भक्तगण, जय श्री राम और नमस्कार। जब साक्षात सप्त ऋषियों ने शिव जी की बुराई की और माता पार्वती के संकल्प को डिगाने की कोशिश की, तब पार्वती जी ने एक ऐसी बात कही जो हर सच्चे प्रेमी के लिए एक मिसाल बन गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे मुझे करोड़ों जन्म लेने पड़े, लेकिन मेरे पति सिर्फ शिव ही होंगे। अगर शिव न मिले तो मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी, लेकिन किसी और का वर्ण नहीं करूंगी। ऋषियों की परीक्षा और माता पार्वती के इस महासंकल्प की पूरी कहानी, जिसने खुद शिव जी को विवश कर दी, आज हम सुनेंगे श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 76 से 81 के इस पावन प्रसंग में। अब बिनती मम सुनहु शिव रामा, जो मो पर निज नेहु सिया रामा। जाई विवाह जाई विवाह शैलज ही रामा। यह मोहि मांगे देहु सिया रामा। यह मोहि मांगे देहु सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहे का मर्म यह है कि फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव जदपि उचित असनाहि, नाथ बचन पुनि मेटी न जाहि। सिर धरियायसु सिर धरियायसु करिय तुम्हारा। परम धर्मुय नाथ हमारा। परम धर्मुय नाथ हमारा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी। बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति
तुम सब भांति परम हितकारी, अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई का अर्थ यह है कि माता, पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना यानी मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सिंह सुनी शंकर बचना, प्रभु तो सिंह सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जूत रचना, कह प्रभु हर, कह प्रभु हर, तुम्हार पन रहे अब उर राखिन, जो हम कहें अब उर राखिन, जो हम कहें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे सी चौपाई का मर्म यह है कि शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भयस भासी, अंतर्धान भयस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तबहि सप्त ऋषि, तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाई तुम रामा, पार्वती
पही जाई तुम रामा, प्रेम परीक्षा लेहु सिया रामा, गिरिह प्रेरी गिरिह प्रेरी, पठ एहु भवन रामा, दूरी करेहु सन देहु सिया रामा, दूरी करेहु सन देहु सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिह गौरी देखी तह कैसी, ऋषिह गौरी देखी तह कैसी, मूरतिमंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनो, बोले मुनि सुनो, शैल कुमारी, करहूं कवन कारन तपु भारी, करहूं कवन कारन तपु भारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई का अर्थ यह है कि ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? किहि अवराध हूँ का तुम चाहो, किहि अवराध हूँ का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम कीन कहूं, कहत बचन मनु, कहत बचन मनु, अति सकुचाई, हंसिहु सूनी हमारी जड़ताई, हंसिहु सूनी हमारी जड़ताई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे।
मनुहट परान सुनई सिखावा, मनुहट परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा, नारद कहा, नारद कहा, सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहहि उड़ाना, बिनु पंखन हम चहहि उड़ाना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। यानी पार्वती जी ने सप्त ऋषियों से कहा कि नारद जी ने जो कह दिया है उस सत्य को जानकर मैं बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ और दीवाल पर जल उठाना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेकु हमारा, देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का अर्थ यह है कि हे मुनियों, आप मेरी अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसेरि सय रामा, सुनत बचन बिहसेरि सय रामा, गिरि संभव तब देह सिया रामा, नारद कर उपदेश सुनि रामा, कहूँ बसें कीसु गेह सिया रामा, कहूँ बसें कीसु गेह सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस दोहे का अर्थ यह है कि पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेसी जाई,
दक्ष सुतन उपदेसी जाई, तिन्ह फिर भवनुन देखा आई। चित्रकेतु कर चित्रकेतु कर घर ऊन घाला, कनक कसीपु कर पुनियस हाला। कनक कसीपु कर पुनियस हाला। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। यह सब उपदेश सप्त ऋषि पार्वती जी को दे रहे हैं। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजी भवनु बिखारी। मन कपटी तन सजन चीन्हा, आपु सरिस सब कीन्हा। आपु सरिस सब कीन्हा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तेहि के बचन मानि विश्वासा। तुम चाहु पति सहज उदासा, निर्गुण निजल निर्गुण नीलज कुबेश कपाली। अकुल अगेह दिगंबर व्याली। अकुल अगेह दिगंबर व्याली। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला,
नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के सामने शिव जी की जो बुराई हो सकी सब बुराइयां वो करने लगे, उनका मन बहलाने के लिए। कहूँ कवन सुख असबरु पाए, कहूँ कवन सुख असबरु पाए, भल भूली हूँ ठग कै बौराए, पंच कहें शिव, पंच कहें शिव, सती विवाही, पुनियव डेरी, मराइन हिताही, पुनियव डेरी, मराइन हिताही। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग यानी नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचू नहीं रामा, अब सुख सोवत सोचू नहीं रामा, भीख मांगी भव खाहि सिया रामा, सहज एकाकीन, सहज एकाकीन, के भवन रामा, कबहू की नारी खटाही सिया रामा, कबहू की नारी खटाही सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि अब शिव को कोई चिंता नहीं रख रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू माना कहाँ हमारा, अजहू माना कहाँ हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा, अति सुंदर सूची, अति सुंदर सूची, सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, गावहि वेद
जासु जस लीला। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, दूषण रहित सकल गुण राशि। श्रीपति कुंठ निवासी, असबर तुम्हि, असबर तुम्हि मिलाऊ आनी। सुनत बिहसी कह बचन भवानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहेहूँ गिरि भवतनु एहा, सत्य कहेहूँ गिरि भवतनु एहा। हठ न छूट छूटे बरु देहा, कनकऊ पुनी, कनकऊ पुनी पसान तिहुई। जारे हूँ सहजू न परिहर सोई, जारे हूँ सहजू न परिहर सोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई का मर्म यह है कि आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव यानी सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन मैं परिहराऊं, नारद बचन मैं परिहराऊं। बसऊं भवन उज रऊं नहीं डराऊं, गुरु के बचन, गुरु के बचन
प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सीधि तेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सीधि तेहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। ये सारी चीजें पार्वती जी सप्तऋषियों को बता रही हैं, क्योंकि सप्तऋषि उनके दृढ़ निश्चय को डगमगाने आए हैं। महादेव अब गुण भवन रामा, महादेव अब गुण भवन रामा, विष्णु सकल गुण धाम सिया रामा, जेहि कर मनु जाहि सन रामा, तेहि तेहि सन काम सिया रामा, तेहि तेहि सन काम सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का अर्थ यह है कि माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जौं तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, जौं तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सीख तुम्हारी धरी सीसा, अब मैं जन्मूं संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा, को गुण दूषण करे विचारा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई का अर्थ यह है कि हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जौं तुम्हरे हठ हृदय बिसेखी, जौं तुम्हरे हठ हृदय बिसेखी,
रही न जाई बीनू किए बरेखी तो कौतुकी तो कौतुकियन आल सुनाही बर कन्या अनेक जग माही बर कन्या अनेक जग माही। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत यानी बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरं शंभुनत रहूं कुआरी, तजौन नारद तजौन नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सत बार महेशु, आपु कहीं सत बार महेशु। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापराऊं कहीं जगदम्बा, मैं पापराऊं कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयं विलंबा, देखी प्रेम देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत ही देर हो गई। यानी शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो।
यानी थक हार कर सप्तऋषि अंतिम समय में पूरा प्रयास कर देने के बाद भी जब जगत जननी माता भवानी का मन डगमगा नहीं सके, यानी डिगा नहीं सके, तो अंत में हार मानकर जय जयकार करने लगी माता भवानी की। तुम माया भगवान शिव रामा, तुम माया भगवान शिव रामा, सकल जगत पीतु मातु सिया रामा, नाई चरण सिर, नाई चरण सिर, मुनि चले रामा, पुनि पुनि हर्षत गातु सिया रामा, पुनि पुनि हर्षत गातु सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जय श्री राम भक्तगण, आज का पाठ यहीं अब समाप्त होता है। अब फिर मिलेंगे अगले पाठ में उसके हिंदी अर्थ सहित। भक्तगण, अगर आपको ये पाठ और उसका हिंदी अर्थ सही लगे और समझ में आया तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।